हेलो गाइज, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम लोग आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं और आज से हम लोग हमेशा सेकंड ग्रेड के लिए आपके लिए हमेशा एक वीडियो लेकर आएंगे और इसमें आप सभी के लिए एसएसटी से जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होने वाला है और आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आज अपन का टॉपिक रहेगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो पहले अपन इसमें पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं और फिर पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। यह टॉपिक आपके सामाजिक में पढ़ता है और इसमें से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखिए साथियों, पृथ्वी में किसी भी स्थान पर भौगोलिक अगर दूरी की अगर हम बात करें, भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति तथा किसी स्थान का देशांतर धरातल पर उसकी पूर्व से पश्चिम की स्थिति का प्रतीक बताता है। यानी जो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी आड़ी रेखाएं जो भी होती है हमारे वर्त पर वो होती है अक्षांश रेखाएं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो होती है देशांतर रेखाएं। तो पहले अपन बात करेंगे अक्षांश रेखा के बारे में और फिर बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में। तो देखिए, भूगोल में किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान का अक्षांश तो देशांतर बताया जाता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण स्थिति को दर्शाता है। अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में भी अंतर होता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री और उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण होता है। देखिए, अक्षांश और अक्ष में अंतर ये होता है, जैसे ये पृथ्वी है और ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी इस तरह जो बिंदु यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और एक बिंदु यहाँ पर यानी जैसे 23.5 डिग्री रेखा है, तो यह तो अक्षांश है क्योंकि ये 0 डिग्री के केंद्र से अक्षांश बन रहा है। लेकिन इन दो अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वो अक्षांश रेखा कहलाती। तो इसमें यही दर्शाने की कोशिश की जा रही है इस वाक्य में। आगे देखते हैं अपन अक्षांश रेखाएं। किसी स्थान के अक्षांश का मान 90 डिग्री उस स्थान को धरती के केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा उसकी रेखा की विषुवत वृत्त को जहाँ मिलाती है उस बिंदु की धरती के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण जो होता है ना, वो उसका अक्षांश होता है। आगे बात करते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के सभी बिंदुओं का अक्षांश शून्य होता है, अर्थात भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से होकर जाने वाली रेखा है। भूमध्य रेखा को अपन 0 डिग्री रेखा भी कह सकते हैं। विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। कितने वृत्त होते हैं? अक्षांश वृत्त अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी जो 0 डिग्री रेखा होती है उसके उत्तर में जो भाग होता है वह उत्तरी गोलार्ध, जो और दक्षिण में भाग होता है वह दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, अक्षांश रेखा को अपन ये काल्पनिक रेखा है क्योंकि ये वास्तव में तो है नहीं, आप सभी को पता है। इसकी संख्या भी अगर माने तो अनंत है। एक अंश यानी 1 डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या आपकी हो जाएगी 90 प्लस 181। और यदि दोनों ध्रुवों को रेखा ना माना जाए क्योंकि ये बिंदु है तो ये हो जाएगी 179। यानी अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखाओं की संख्या आपकी हो जाएगी 181। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और कई विद्यार्थियों के मन में कन्फ्यूजन भी है। तो देखिए, अक्षांश रेखाएं आपकी हो जाएगी 181 और अक्षांश आपकी हो जाएगी 179। 1 डिग्री अंतराल पर खींचे जाने पर कितनी 2 क्रमांकित अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई कितनी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी लंबाई होती है 111 किलोमीटर। कुल मिलाकर 111 किलोमीटर होती है। तो ये थी अक्षांश रेखाएं।
और कल अपन देखेंगे थोड़ा बहुत अक्षांश रेखाओं पर पृथ्वी यानी ग्लोब पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर अपन देखेंगे देशांतर रेखाएं। फिर इनमें से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उनका अपन हल करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या एजुकेशन आपको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर जानकारी आप सभी तक पहुँच सके। और दूसरी बात, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिव्या एजुकेशन हब, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दे दूंगा। वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।